और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैलारानी रावत के आकस्मिक निधन पर उनके आवास में पहुंचकर के श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर उनको ढांढस भी बधाया है। इस दौरान उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बाबा केदार से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह अत्यंत दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मंत्री जोशी ने कहा कि शैलारानी रावत का निधन पार्टी, राजनीति और क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ की विधायक शैलारानी का निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काफी दुखद भी ये खबर है। केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत का निधन हो गया है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी विधायक। सीएम धामी ने विधायक के निधन पर दुख जताया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी ने विधायक शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय विधायक का निधन अत्यंत पीड़ादायक सीएम धामी का कहना है। वहीं विधायक का जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है, ये सीएम धामी ने कहा है। इस क्षति को भर पाना असंभव है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। अपने क्षेत्र और जनता से हमेशा जुड़ी रही वो। क्षेत्रवासियों के लिए लगातार करती रही संघर्ष। विधायक की कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को हमेशा याद रखा जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो केदारनाथ से विधायक थी शैलारानी रावत, आकस्मिक निधन उनका हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, लेकिन अब जो है सीएम धामी ने जो है विधायक के इस निधन पर दुख जताया है और कहा है कि उनका जाना क्षेत्रवासियों के लिए और राजनीति के लिए यहां तक कि एक अपूरणीय क्षति है। इसको भर पाना असंभव जैसा है। शैलारानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए टिहरी गढ़वाल के शहीद नायक विनोद सिंह के डोईवाला के अठूरवाला स्थित उनके आवास पहुंच करके अमर शहीद विनोद सिंह को पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करके शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और मंत्री ने परिवारजनों को ढांढस भी बंधाया और राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा उन्हें यहां पर दिलाया है। वहीं आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पाकिस्तान के कायरानापूर्ण हमले की निंदा की है और कहा है कि आज तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान कभी भी भारत से नहीं जीत सकता है। पाकिस्तान के इस कायराना हमले का बदला भारतीय सेना के जवान जरूर देंगे और कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शहीद परिवार वालों के साथ हमेशा खड़ी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी शहीदों को जो है पुष्प चक्र अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जो कायराना हमला किया है, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। इस प्रकार आतंकवादियों को भेजकर छुटपुट घटनाएं वो अक्सर पाकिस्तानी करते रहते हैं। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान
जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है। इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहां पर घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इनके बलिदान का बदला हमारी सेनाएं जरूर लेंगी। इस दुख की घड़ी में मैं उनकी मां से मिला, विनोद जी, मैं उसकी पत्नी से मिला, मैं उसकी दादी से मिला। 2-2.5 माह की उसकी छोटी बच्ची की मैंने उसे गोदी में पकड़ा। मैं कल्पना कर सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। इस दुख की घड़ी में पूरी प्रदेश की सरकार, पूरी देश उनके साथ खड़ा है और जो हर संभव मदद होगी इस परिवार को दी जाएगी। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और शहीद विनोद का बलिदान खाली नहीं जाएगा। और जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए भानियावाला निवासी विनोद सिंह का पार्थिव शरीर जो है सैन्य सम्मान के साथ मुनिकीरेती स्थित पूर्णानंद घाट पर लाया गया है। यहां गमगीन माहौल में शहीद विनोद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित शहर के सैकड़ों लोग और जनप्रतिनिधि अपनी शोक संवेदनाएं लेकर घाट पर पहुंचे। लोगों ने शहीद विनोद सिंह अमर रहे के नारे लगाए। देश के सैनिकों पर हमला करने वालों के खिलाफ गुस्सा भी दिखाया है। वहीं केंद्र सरकार से जो है सैनिकों पर हमला करने वाले दुश्मनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी है और कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। गढ़वाल राइफल की 3 यूनिट से जो है 3 यूनिट ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा की, और ऐसे में बड़ा और अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मण थाला में किया है मतदान। महेंद्र भट्ट ने मतदाताओं से की अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील। वहीं मतदान लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये कहना है। मतदान देश की एकता, अखंडता और नागरिकता का प्रतीक है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, चुनाव का बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सुबह से ही लगातार वोटिंग जारी है। 2 सीटों पर मतदान चल रहा है, 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। और ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी अपने गांव में अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मत का प्रयोग अपने जरूर करें। मित्रों, मैंने अपना मतदान कर दिया है और मैं बद्रीनाथ विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें। मतदान लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, देश की एकता, अखंडता, नागरिकता का प्रतीक होता है। इसलिए मेरा आप सबसे अपील है कि मतदान। और मंगलौर विधानसभा मतदान के दौरान लिबाहेड़ी गांव के बूथ संख्या 53 और 54 में आपको बता दें कि बाहर इस दोनों बूथों के बाहर 2 पक्षों के बीच मतदान को लेकर तीखी बहस और मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। इस दौरान भगदड़ और मारपीट करते हुए कुछ लोगों का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और इस पूरे मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया है कि विवाद में किसी प्रकार की गोली चलने की घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कुछ लोगों द्वारा मतदान में जो है लाभ लेने के उद्देश्य से घटना को गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए इस हमले के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। हमें किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्व जो है खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या होते अपनी आंख से आप देख सकते हैं। यहाँ पर असामाजिक तत्व खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं।
और गोली लगी भी बाहर के निशान आपने देखे भी हैं। आधा पौना घंटा हो गया जब चोटिल को मुझको सूचना मिली, मैं कहीं था, मैं भागता दौड़ता आया। आज बहुत बड़ा इम्तिहान है उत्तराखंड पुलिस का और चुनाव आयोग का, जिन लोगों को वोट से रोक। सामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किए जाने की बात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या बात हुई है और किस रूप में हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। जो भी चीजें, जब भी कोई सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है या आशंका हो सकती है, तो इस पर त्वरित रूप से मौके पर पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और वही करना भी। कुछ लोग संबंध में कोई प्रामाणिक स्थिति और पुष्टिकारक जानकारी नहीं उपलब्ध हुई। चल रहा है ये बूथ नंबर। और ऋषिकेश में श्यामपुर रटराज बाईपास मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। तो ऋषिकेश से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर चेकिंग के दौरान जो है पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। वहीं कोतवाली ऋषिकेश का ये मामला है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इस नशे के सौदागर को, जिसके कब्जे से पुलिस को 7.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद से न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने मामले में बताया है कि बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल ने नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी जो है पहचान वो अखिलेश शर्मा निवासी पीतमपुरा बागपत रोड मेरठ के रूप में हुई है। पूछताछ में अखिलेश ने बताया कि वो मेरठ से जो है गांजा नितिन नाम के लड़के से खरीद कर लाया है। पुलिस नितिन की जानकारी जुटा रही है। अब तथ्य मिलते हैं तो नितिन को भी मुकदमे दर्ज करके जो है आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा। कोतवाल ने बताया है इस मामले में कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भी तीर्थनगरी को नशा मुक्त बनाने के जो सख्त निर्देश है वो उन्हें मिले हैं और इसी कड़ी में पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। और बीते दिन हुई बारिश से हल्द्वानी नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। इस कूड़े से न सिर्फ किसानों की कई एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद हुई, बल्कि अब कूड़े की दुर्गंध से संक्रामक रोग भी फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम इसे भयंकर बरसात का हवाला देकर अब सफाई कराने की बात कह रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा समय पर सफाई की गई होती तो शहर का पूरा कूड़ा ग्रामीण इलाकों में किसानों की उपजाऊ जमीन की बर्बादी का कारण नहीं बनता। देखिए, ऐसा है कि वर्षा का जो जल है वो पहाड़ की ओर से काफी तेज वेग से आया था। उसने उस कूड़े को भी उठा लिया जो सड़क पे था, वो कूड़ा भी लेकर के आया जो ऊपर अपस्ट्रीम में था। हमारे नाले नाली की सफाई हर साल से इस बार बेहतर की गई है और सफाई के पश्चात जो लोगों ने कूड़ा डाल दिया कहीं ना कहीं वो भी, और जो सड़क का कूड़ा है वो बह करके आया है। अब जब पानी कम हुआ है तो हमारी टीमें सफाई कर रही हैं। तो हल्द्वानी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बरसात में हल्द्वानी की हालत काफी बद से बदतर होती जा रही है। कूड़ा जो है वो पूरा फैल करके ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बता दें कि जो किसान है उनकी उपजाऊ फसलों को भी बर्बाद कर रहा है। हालांकि नगर निगम अब इसमें पल्ला झाड़ रहा है, वो कह रहा है कि भारी बारिश है इसके कारण ये हो रहा है, लेकिन किसानों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर धाम का भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, महामंडलेश्वर संत सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं नई दिल्ली का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आपको भी यहां आना है तो मुझे भी आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज क्योंकि बाबा केदार का यहां पर मंदिर बनने जा रहा है, बहुत शुभ कार्य है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले मैं थोड़ा सा 2 दिन पहले जो जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आतंकी घटना हुई, कायराना हमला हुआ, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जवानों को वीर गति को प्राप्त हुए
मैं उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। और कल ही रात्रि को जहां बाबा केदार का प्रांगण है, उसी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बहन शैला रानी जी का भी देहांतवान हो गया। उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय पर यहां बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहां आता रहा हूं। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहां पर आप सबके द्वारा किया गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहां पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में न केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से, समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहां से होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा फहर रही है। इसका साक्षात उदाहरण है उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, काशी में भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण और उसके बाद अभी हाल में ही हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हमारी आस्था और संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि यह कालखंड पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान का कालखंड है। पहले के समय में जब विदेशी मेहमान भारत में आया करते थे तो उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट होती थी। लेकिन अब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब भारत अपने जो आने वाले विदेशी अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन अतिथियों का स्वागत श्रीमद् भगवत। और वहीं मंगलौर विधानसभा मतदान के दौरान जो है लिबाहेड़ी गांव के बूथ संख्या 53 और 54 में बाहर दो पक्षों के बीच मतदान को लेकर तीखी बहस और मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। इस दौरान भगदड़ और मारपीट करते हुए कुछ लोगों की वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आपको बता दें कि प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और इस पूरे मामले में जो है एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि विवाद में किसी प्रकार की गोली चलने की घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कुछ लोगों द्वारा मतदान में लाभ लेने के उद्देश्य से घटना को गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया जा रहा है। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए इस हमले के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। हमें जो है किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्व जो है खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे आपसे, 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया जारी है, लेकिन ये क्या झड़प की खबरें सामने आ रही है, इस पर दर्शकों को ज्यादा अपडेट दीजिए। जी ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतदान के दौरान लिब्बाएड़ी गांव में बूथ क्रमांक 53-54 में तो बाहर 2 पक्षों के बीच में मतदान को लेकर विवाद हो गया और मारपीट तक पहुंच गई, जिसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी ट्रोल हो रहा है। वहां पर एसपी देहात जो है स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि विवाद जो है किसी भी प्रकार की गोली चलने की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मतदाताओं का कहना है कि यहाँ पर गोली चली है। कुछ लोगों द्वारा मतदान को प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार भी इस समय ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अभी फिलहाल जो है शांतिपूर्वक जो है रीपोलिंग स्टार्ट हो गई है। जी ज्योति जी, बिल्कुल प्रदीप, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात ये भी हो जाती है, कंट्रोवर्सी है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि भाई यहाँ पर धांधलेबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है, दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि नहीं हो रही है। लेकिन इस बीच जानने वाली बात दर्शकों के लिए ये भी हो जाती है कि वोटिंग प्रतिशत क्या है, किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है दोनों सीटों पर। जी, अभी मैं लिब्बाएड़ी की बात करता हूँ तो यहाँ वोटिंग प्रतिशत अप्रोक्सीमेट 36 के आसपास क्रॉस हो चुका है और जो है अभी रीपोलिंग स्टार्ट कर दी गई है। बीच में कुछ घंटों के लिए पोलिंग को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको रीस्टार्ट कर दिया गया है। अब मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग पे। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए आप खबरों पर आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ बारिश को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश जो है लोगों के लिए एक तरीके से मुसीबत का सबब बन चुकी है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हो रही है लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के अन्य जनपदों में बारिश के आसार बने हुए हैं। आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही करें यात्रा, खासकर 4 धाम को लेकर ये कहा गया है। 4 धाम और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है अब। और वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध है। बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम भी जारी है, यानी मुसीबत का सबब बारिश बन रही है। बीते दिनों जो 4 धाम यात्रा बंद की गई थी अब वो चालू कर दी गई है, लेकिन मौसम को देखकर ही जो है आगे की यात्रा शुरू करें, ये निर्देश दिए जा रहे हैं मौसम विभाग के द्वारा। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun.